है और सहाबा इकराम का डंडा भी है। ताजदार मदीना जब भी मार्काए के अंदर जाते थे, हर्ब के अंदर जाते थे, जिहाद के अंदर जाते थे, तो अपना झंडा होता था और अपना डंडा होता था। आज तक मुसलमानों के पास न कोई अपना झंडा रहा न कोई डंडा रहा। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में आपकी आवाज सुनाई और बताई, और वो शख्स नबी के झंडे और डंडे के साथ डंके की चोट पे सीए, एनआरसी और तलाक सलासा के खिलाफ आपकी आवाज बनकर, मुल्क की आवाज बनकर, दस्तूर की आवाज बनकर के उठती है, खड़े होती है, और ऐवान के अंदर जलजला आ जाता है और खामोशी तारी हो जाती है। इसलिए उस वक्त आपका झंडा था और आपका डंडा था। मेरे भाई, आज वक्त आया है छातापुर विधानसभा में सबकी आवाज बनिए, सबके दुख दर्द को सुनिए। हिंदू हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन वो 3% है जो हिंदू का भी दुश्मन है और जो मुसलमान का भी दुश्मन है और इस देश का भी दुश्मन है। तकरीबन 107 साल तक आरएसएस रिसर्च करती है और 107 साल के बाद आज इस पोजीशन में है जिसकी हुकूमत चाहे हिंदुस्तान में कायम हो और जिसकी हुकूमत चाहे गिरा दे। तकरीबन 74 साल तक बीजेपी 2 सीट लेकर के पार्लियामेंट के अंदर बैठती थी। आरएसएस ने अपने लिए काम नहीं किया, बीजेपी वालों ने अपने लिए काम नहीं किया, उसने अपने आने वाली 100 पुश्तों के लिए ऐसी तैयारी की है कि जहां उसका अपना झंडा होगा, जहां उसका अपना बैनर होगा, जहां उनका अपना दस्तूर होगा और हिंदुस्तान के दस्तूर को दफन कर दिया जाएगा। इसी की लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। हमें ये लड़ाई अपनी नहीं लड़नी है, बूढ़ों को अपनी ये लड़ाई नहीं लड़नी है, नौजवानों को अपनी लिए लड़ाई नहीं लड़नी है। नौजवानों, तुम्हें अपनी नस्ल की ये लड़ाई लड़नी है और हमारे बूढ़े बुजुर्ग आपको आने वाली 60 पुश्तों की लिए लड़ाई लड़नी होगी। तब जाकर हम कहीं मजबूत होंगे, फिर आपका झंडा होगा और आपका डंडा होगा। इसी लड़ाई के लिए छातापुर विधानसभा से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुकम्मल एतमाद करते हुए भाई अख्तरुल ईमान साहब के ऊपर यह ऐलान किया कि हम छातापुर से उम्मीदवार देंगे, आप लोग इसकी तैयारी करें। हम लोग कभी शेख के नाम पर, कभी अंसारी के नाम पर, कभी खान के नाम पर, कभी दूसरी कौमों के नाम पर बढ़ जाते हैं, लेकिन याद रखो मेरे दोस्त, क़यामत के मैदान में अब तक हमने जो वोट दिया है उसका मुहासबा इस एतबार से होगा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन आज आपको शहादत देनी होगी उस शख्सियत के बारे में जो ये कहता है पार्लियामेंट हाउस के अंदर तुमने कुरान भी पढ़ लिया, तुमने हदीस भी पढ़ लिया, तुमने तलाक सलासा को भी समझ लिया, अब तुम शेखा बन गए हो, अब तुम आलिम बन गए हो, आओ अब कलमा पढ़ लो, इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है। और ये आवाज पूरी ताकत के साथ और पूरी तवानाई के साथ पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये जो दावत दे रही है, तबलीग की दावत, ये जो दावत दे रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह का, और कोई नहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। मेरे दोस्त, एक तो ये और दूसरा सीना चौड़ा करके ये बोला, कौन माँ का लाल था 27 में? 27 में कौन माँ का लाल था जिसने कहा कि हम जिएंगे तो कुरान के साथ और मरेंगे तो कुरान के साथ, हम तलाक सलासा के बिल को रिजेक्ट करते हैं और बिल को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और तकसीम कर दिया कि हम इस काले कानून को नहीं मानेंगे। सिर्फ आपको तलाक सलासा की बुनियाद पर ही नहीं, जमहूरियत को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू, हिंदू मुस्लिम भाईचारा और हिंदुस्तान के आर्टिकल, हिंदुस्तान के आईनी हुकूक, उन तमाम को बचाने के लिए आपको अपनी नस्ल की लड़ाई लड़नी होगी। आपको जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी और माल की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारी पार्टी पैसा लेकर के काम नहीं करती है, हमारी पार्टी गरीब पार्टी है। वो इसलिए है कि मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान लोगों की पार्टी है। ये आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, शिवसेना वाले और दूसरी तंजीमें जो इन तमाम
पार्टियों से जुड़े हुए हैं, कोई भी इसको वोट कटुआ नहीं कहता है। पप्पू यादव को कोई वोट कटुआ नहीं कहता, उपेंद्र कुशवाहा को कोई वोट कटुआ नहीं कहता। और जो दूसरी छोटी आप पार्टी लॉन्च की है 5 साल पहले, उसको कोई वोट कटुआ नहीं कहता। लेकिन अगर कोई मुस्लिम नुमाइंदा, मुस्लिम कायद आपके दर्द को अपना दर्द समझकर खड़ा हो रहा है और आपको यहाँ के हिसाब के साथ साथ आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का जो फैसला करके सर ब कफन हो करके तने तनहा हिंदुस्तान की हुकूमत में आंख तो डालता ही है, हाथ मुंह और जबड़े में उसके मुंह डाल करके ये कहता है कि ये मुल्क जितना तुम्हारा है इतना ही हमारा भी है। ऐसे नुमाइंदे को आपको चुनना होगा, ऐसे दिलेर को चुनना होगा, ऐसे दावतो अजीमत का अजीम पैकार और शाहकार, जिसके दिल के अंदर अपने लिए नहीं बैरिस्टर की 100 साल की नस्लें आराम से बैठकर खा सकती हैं। 100 साल तक अपनी नस्लों को वो खिला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अपनी लड़ाई नहीं, तमाम हिंदुस्तान के जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोगों की लड़ाई तन्हा एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं और उसकी आवाज़ बिहार में गूंज रही है, जो आवाज़ बनकर भाई अख्तरुल ईमान साहब की शक्ल में पूरे बिहार के लोगों को मजबूत करने की पहल और कोशिश की जा रही है। उसी के एक सिलसिला और एक कड़ी ये आपका गांव है। बहुत जगह हम लोग का सभा हुआ है, बहुत कामयाबी मिली है, उम्मीद से ज़्यादा लोग रिस्पॉन्सर ले रहे हैं। और जो लोग हमें वोट कटुआ कहते हैं, याद रखिए कल वो वोट कटुआ के फहरिस्त में होंगे और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह छातापुर विधानसभा से हम कामयाबी का झंडा लेकर के पटना के संबल तक पहुंचेंगे। अगर कोई आपको वोट कटुआ के उसका जवाब सुन लीजिए, आपको जवाब क्या देना है। अगर कहे मियाँ खराब है गए, आप थोड़ा अपनी जबान में सुन लीजिए। अभी मैं आ रहा था, एक साहब का मौलाना क्या हो रहा है, मैं कहा बहुत अच्छा हो रहा है। जहूर साहब खड़े हुए, MI पार्टी तो नहीं थी उस टाइम, ठीक है, क्यों हार गया वो? वहां पर कौन वोट कटुआ था? MP के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आई। बिहार में तो कहीं MP का इलेक्शन नहीं लड़ा था MIM पार्टी, फिर बीजेपी क्यों जीत कर चली गई? ये कांग्रेस वाले, ये RJD वाले, ये JDU वाले हमको और हमारी नस्लों को सिर्फ ये समझती है कि ये दरी बिछाए और दरी पे झाड़ू लगाए। हम उसको इस बार बता देंगे कि तुम वोट कटुआ हो, ओरिजिनल हम हैं इस जमीन के हकदार। और छातापुर से हम अपने कैंडिडेट को इंशाअल्लाह जिता करके भेजेंगे। अल्लाह ताला हमें एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए, इख्तलाफ से बचिएगा, पूरी ताकत के साथ